वेलकम बैक। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाने का सिलसिला जारी है। फजाएं दुरूदो सलाम की सदाओं से मुअत्तर, शहर शहर रैलियां और जुलूस। गवर्नर और वजीर आला सिंध ने जुलूस में शिरकत की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर लाहौर में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में शरीक हुए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में भी जुलूस निकाले गए और मुल्क भर की तरह कराची में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मरकजी जुलूस इस वक्त नुमाइश चौरंगी के करीब पहुंच गया है। मजीद बता रहे हैं चांद नवाब। की तरह कराची में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मेमन मस्जिद से जुलूस निकाला गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नुमाइश चौरंगी पे। आशिकान रसूल की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। आशिकान रसूल के लिए और जुलूस में जो शामिल है उनके लिए जगह जगह दूध और पानी की सबीलें लगाई गई हैं। सिक्योरिटी की बात की जाए तो पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई है। जुलूस के रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद किया गया है। लाहौर में भी जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौनकें उरूज पर हैं। मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस बरामद हुए। ये जुलूस दाता दरबार पहुंच रहे हैं। मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नसीर। बताइएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बाद शहादत के सिलसिले में ईद मिलादुन्नबी के जुलूसों का सिलसिला इस वक्त मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जारी और सारी है। मैं मौजूद हूँ यहाँ अजीम सूबे बुजुर्ग दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के बिल्कुल पाए। शहर के तकरीबन तमाम जुलूस यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ पर बाकायदा तौर पे नबी करीम पर दुरूद सलाम का सिलसिला जारी है, जबकि इसके साथ साथ लंगर और नियाज का जो सिलसिला है वो भी यहाँ जारी है। लोग जश्न भरपूर तरीके से मना रहे हैं। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों और बदलते इलाकाई तनाजुर से गाफिल नहीं रह सकते। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं गैर मुल्की सरपरस्ती में दहशतगर्दी और प्रॉक्सियों के खतरे का डट कर मुकाबला करेंगे। यौम दिफा पर अपने पैगाम में वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान पुरअमन बकाए बाहमी की पॉलिसी पर कारबंद है। कौमी दिफा मुआशी इस्तेहकाम के बकाए मुमकिन नहीं। जाती इख्तलाफात से बालातर होकर इज्तिमाई भलाई के लिए काम करना होगा। वज़ीर आज़म ने भारतीय मकबूजा कश्मीर के मज़लूम अवाम के साथ यकजहती का आलमी बरादरी इसराइली जारियत के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे। मुल्क भर में यौम दिफा शोदा इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मज़ार कायद, मज़ार इकबाल समेत मुल्क भर में यादगार शोहदा और गैरजन में तकरीबात का इनेकाद किया गया। शोहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। अफवाज पाकिस्तान ने दिफाए पाकिस्तान के लिए नई तारीख रकम की, दुश्मन को गहरे जख्म दिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं दिफा सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं, सिफारती माशी महाज समेत हर शोबे में आस्करी क़यादत लीड कर रही है। ये कौम जो है 25 करोड़ आवाम अपनी अफवाज के ममनून व मशकूर हैं कि उन्होंने दिफाए पाकिस्तान के लिए एक नई तारीख रकम की है। इस दफा जख्म बहुत गहरे हैं, कई नस्लें वो जख्म चाटती रही। जिस तरह की क़यादत इस वक्त मुयस्सर है हर शोबे में कंट्रीब्यूशन, मैं समझता हूँ कि ये दिफाए वतन सिर्फ सरहदों तक और सरजमीन तक महदूद नहीं है। सफारती माशी हर महाज के ऊपर आपकी अफवाज की क़यादत उसको लीड करे। एक इलेक्टेड हुकूमत के साथ साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। यौम दिफा और शोहदा पर GHU में यादगार शोहदा पर तकरीब। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने फील्ड मार्शल की जानिब से यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा पढ़ी। 6 सितंबर का दिन हमारी तारीख का सुनहरा बाब और कौम व अफवाज के गैर मुतज़लज़ल आज़म व बहादुरी की याद है। ये दिन शोहदा और गाजियों की बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानियों का गम्माज़ है। दुश्मन की अददी बर्तरी के बावजूद साबित कदम रहे और उसके नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। यौम दिफा और शोहदा पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शोहदा और उनके अहले खाना को सलाम। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, एयर चीफ, नेवल चीफ का भी खिराज अकीदत। आस्करी क़यादत ने कहा आज का दिन पाकिस्तानी कौम के अज़्म और हौसले की अलामत है। पाक अफवाज हर किस्म के खतरात से निमटने के लिए हम वक्त तैयार है। किसी भी जारियत का भरपूर और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने हमेशा कुदरती आफत में पाकिस्तानी अवाम का साथ दिया। मुसल्लह अफवाज मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। मुसल्लह अफवाज यौम दिफा और शोहदा इंतहाई सादगी के साथ मनाएंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन, सलामती, इस्तेहकाम अता करे। पाकिस्तान जिंदाबाद,
पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। इस्लामाबाद में यौम दिफा पर यादगार शोहदा नेवल हेडक्वार्टर्स पर तकरीब का एहतमाम किया गया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा पढ़ी। उन्होंने शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की। तकरीब में पाक बहरिया के अफसर, चीफ पेटी ऑफिसर और सेलर शरीक हुए। तकरीब में शोहदा के घर वालों ने भी शिरकत की। मकबूजा कश्मीर में यौम दिफा पाकिस्तान पर जोशो खरोश। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और हीरोज के पोस्टर लग गए। कश्मीर मीडिया सर्विस ने बताया मुख्तलिफ इलाकों में 65 की जंग के शोहदा और गाजियों और पाकिस्तानी अवाम को खिराज अकीदत पेश किया गया है। पोस्टरों पर वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर आजाद होगा, अवाम अपने हुकूक हासिल करेंगे, भारत अपनी मजमूम साजिशों से बाज आए, मकबूजा आबादी छोड़ दे। कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं है बल्कि एक नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है के नारे दर्ज थे। पोस्टरों में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ये बयान नुमाया था कि हम भारत के नाजायज कब्जे के खिलाफ मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ उनके हक खुद इरादियत की जायज जद्दोजहद में डट कर खड़े हैं। इस इक़दाम ने वादी में भारतीय हुकाम की बेचैनी में इजाफा कर दिया है। कश्मीरी अवाम ने एक बार फिर अपने दिल की आवाज बुलंद कर दी कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पंजाब में सैलाब से 4100 से ज्यादा देहात मुतासिर। पीडीएमए पंजाब ने बताया दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से 50 अफराद जाम हुए। मजमूई तौर पर 42,25,000 अफराद मुतासिर हुए। 20,14,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया का कहना है पंजनद में पानी इंतहाई सतह 6 लाख क्यूसेक तक जा सकता है। गुड्डू बैराज की सूरत हाल आइंदा 24 घंटे में वाज़ेह होगी। दरियाए रावी में पानी की सतह बतदरीज कम हो रही है। 9 तारीख तक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जिसमें गुजरात एक दफा फिर शामिल है, इनमें हल्की से तेज बारिश हो सकती है। सतलुज में भी डिक्रीजिंग ट्रेंड है। चनाब का जो बड़ा रेला था त्रिमू के मुकाम पर वो अटेन कर चुका है। मुल्तान में सिचुएशन बेहतर हुई है, लेकिन ये जो पिछला रेला है इसके आने के बाद फिर हाई फ्लोज का हमें सामना वहाँ पे रहेगा। इस वक्त डिक्रीजिंग ट्रेंड है, पंजनद के मुकाम पर हो रहा है। सारे पानी मिलके 7 से 8 लाख क्यूसेक गुड्डू डाउन स्ट्रीम 8 तारीख को दोपहर में ये दाखिल होने का अंदेशा है। भावनगर शहर, गिरदोनवा और दरियाई बेल्ट में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बारिश की वजह से नकल मकानी का सिलसिला मुतासिर है। खुले आसमान तले सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है, बता रहे हैं मोहम्मद अहमद चौधरी। भावनगर शहर, गिरदोनवा और तहसील मिंचनाबाद में जो है गुज़श्ता 2 घंटे से जो बारिश का सिलसिला जारी है। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश से जो है नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। इस वक्त तो मौजूद है भावनगर दरिया सतलुज के मुकाम पर। दरिया सतलुज की जो बेल्ट है भावनगर से मिंचनाबाद हरसुलमानगी तक, इसके तमाम एरिया में जो है इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और बारिश के बाद जो है पानी के बहाव में मजीद तेजी आ गई है और पानी की सतह जो मुसलसल बढ़ रही है। लोगों की बड़ी तादाद जो इस वक्त नकल मकानी कर रही है और उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब तक जो है 1,20,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर नकल मकानी कर चुके हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद अब इन मुतासरा इलाकों में मौजूद है, जिनमें 143 मोजाजात हैं, जिनकी सैकड़ों आबादियां जो है पानी की लपेट में आ चुकी हैं। बारिश का सिलसिला और मजीद अगर पानी बढ़ता है तो इससे बड़ी आबादियां भी जो है वो पानी की लपेट में आ जाएंगी और जो लोग जो है जो कैंप्स में जाकर बना ले रहे हैं या दीगर जगहों पर, वो भी बारिश की वजह से उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दरियाए चनाब में सैलाबी रेलों ने कई बस्तियां उजाड़ दी। मुल्तान के सरफराज का घर और फसलें भी बुरी तरह मुतासिर हुई। सरफराज ने अपने बच्चों के साथ फ्लड बंद पर पनाह ले रखी है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे राना फारूक से। बताइएगा। आपने लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। लोगों के कच्चे पक्के मकानात, लोगों की जमीनें, फसलें, सब कुछ दरियाबुर्द हो गया है। इस वक्त हम हेड मोहम्मद वाला अकबर फ्लड बंद पर मौजूद हैं। यहाँ पर मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। इनके घर जो हैं वो उनके घरों में पानी दाखिल हो चुका है, इनकी दीवारें गिर गई हैं और बहुत बड़े पैमाने पर इनका नुकसान हुआ है। यहाँ पर ये शख्स मौजूद है, इनसे बात करेंगे। कितना नुकसान हुआ है और पानी कब आया था यहाँ? पानी को 5-6 दिन हो गए आए हैं तो, और दीवारें भी गिर गई है, छप्पर है वो भी गिर गया, सारा नुकसान हो गया। क्या अपील करेंगे बाबा? मरीम ने ये अपील है, हम गरीब लोग हैं, हमारी मदद करें।
अजी इस बंद पर अगर हम जाएं तो इस तरह के ही मनाजर देखने को मिलते हैं। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है, उनकी दीवारें गिर गई हैं, बड़े पैमाने पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और ये इस वक्त ये इनके घर में पानी दाखिल हो चुका है और इन्होंने इस वक्त बंद पर पनाह ली हुई है। यहाँ पर एक झोंपड़ी सी बनाई हुई है, कपड़ा लगाया हुआ है और यहाँ पर ये अपने बच्चों के साथ यहाँ पर बैठे हैं और इनका यही कहना है कि हुकूमत से अपील है कि इनकी मदद की जाए, इनको रिलीफ फराहम किया जाए। साहिवाल के करीब दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतासरीन सैलाब के लिए रिलीफ कैंपों में जिला इंतजामिया मुतहरिक। मुतासरीन को 3 वक्त के खाने के साथ जानवरों के लिए चारा भी फराहम किया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं नईम शेख। बिल्कुल, साहिवाल में दरियाए रावी में इस वक्त भी सैलाबी सूरत हाल का सामना है, जबकि मुतासरीन सैलाब के लिए यहाँ पर रिलीफ कैंप लगाए गए हैं और जिला इंतजामिया काफी ज्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए मुतहरिक है। हम इस वक्त कुतुबशाना के मुकाम पर एक रिलीफ कैंप में मौजूद है और मेरे साथ रिलीफ कैंप के इंचार्ज राना ताहिर मौजूद है। लाइफ स्टॉक, हेल्थ डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट वाले हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइफ स्टॉक वाले बंडा और जानवरों के लिए चारा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 350 लोगों को जो है जिला इंतजामिया खाना भी प्रोवाइड कर रही है, सुबह दोपहर शाम, और फ्रूट भी साथ प्रोवाइड कर रही है, पानी की बोतलें प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे जो अफेक्टीज हैं उनका बहुत जबरदस्त तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। मुतासरीन सैलाब की यहाँ पर जबरदस्त किस्म की उनको नौ शाम के खाने भी खिलाए जाते हैं और जानवरों के लिए चारा भी दिया जाता है, जबकि यहाँ पर एक डॉक्टर भी है जो बीमारों को मेडिसिन भी प्रोवाइड की जा रही है। झंकी तहसील अहमदपुर सियाल में दरियाए चनाब के सैलाब से मजीद देहात ज़ेरे आब आ गए। पानी में डूबकर एक शख्स जहमक हो गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कमर जमान से, बताइएगा। जी बिल्कुल, अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल की सैलाब की बात की जाए तो इस वक्त झंग के त्रिमू हेड में पानी की सतह एक दफा फिर बुलंद होना शुरू हो गई है। इस वक्त त्रिमू बैराज पर पानी की सतह 4,36,000 क्यूसेक है। नया रेला जो है पानी का वो शामिल हो रहा है त्रिमू बैराज पर। अहमदपुर सियाल तहसील में जो सूरत हाल है वहां पर मुतअद्दिद इलाके जो है पहले ही पानी में डूबे हुए हैं। दरिया चनाब की तरफ से जो इलाके हैं उनमें दोबारा जो है पानी की सतह आज रात तक बढ़ना शुरू हो जाएगी। गुज़िश्ता रोज अहमदपुर सियाल के इलाके जो चदना वाली है वहां पर एक 45 साल शख्स गुलाम अब्बास पानी में डूबकर जाँ बहक हो गया। घर महाराजा के मुतासरीन हैं, सैलाब जदगान है, उनका ये मुतालबा है नया रेला जो आ रहा है त्रिमू बैराज में, तो इंतजामिया और पंजाब हुकूमत को चाहिए कि सुल्तान बाहू पुल के दूसरी तरफ शोरकोट वाली साइड पर भी फौरी तौर पर शगाफ डाला जाए, वरना ये पानी जो है गढ़ महाराजा और उसकी 100 के करीब मजीद आगे जो बस्तियां हैं उनमें मजीद तबाही फैलाएगा। जी, अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरिए सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की फराहमी। इमदादी सामान लेकर पहली परवाज पाकिस्तान पहुंच गई। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटली बेकर ने तकरीब में शिरकत की। ISPR ने बताया अमरीकी हुकाम ने इमदादी सामान बाज़ाब्ता तौर पर पाक फौज के हवाले किया। इमदाद में खैमे, पानी साफ करने वाले पंप, जनरेटर समेत दीगर जरूरी अशिया शामिल। इमदादी सामान सैलाब मुतासरीन में तकसीम के लिए आर्मी फ्लड रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जाएगा। इमदादी सामान लेकर 6 परवाजें पाकिस्तान पहुंचेंगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी खिताब करें, आपको लिए चलते हैं। इसके साथ हमारे साथ कोरिया के कौंसल यहां मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे हमारे सफारती, हमारे दोस्त ममालिक के काउंसल जनरल्स आज इस डिफेंस डे पर हमारी शोहदा की फैमिलीज, मेरे उल्टे हाथ पर तमाम फैमिलीज यहां मौजूद हैं। आज हम उनको खराज तहसीन गोल्ड मेडल देकर पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह मेरी पार्टी के हर दिल अजीज सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार भाई यहां मौजूद हैं। हमारी सीनियर रहनुमा बाजी नसरीन जलील यहां मौजूद हैं। हमारे अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी यहां मौजूद हैं। हमारे MNAs, MPAs यहां पर। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की खानदान के दीगर अफराद के साथ आबाई कब्रिस्तान आमद। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने वालिदैन कुलसूम नवाज और दीगर मरहूमों की कब्रों पर फूल रखे। इस मौके पर मिलाद मुस्तफा की महफिल का भी एहतमाम किया गया, जिसके बाद उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान के अमन, तरक्की, सैलाब में वफात पाने और शहदाए वतन के लिए खुसूसी दुआ की गई।
علامہ طاہر اشرفی اور فلسطینی سفیر پریس کانفرنس کریں کر رہا ہے، صرف مسلمانوں کے نہیں مسیحیوں کے مقدسات کی بھی، کیونکہ وہ القدس کو اسرائیلی شہر بنانا چاہتا ہے، صہیونی شہر بنانا چاہتا ہے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتح کیا اس وقت سے لے کر اب تک مسلمان اور مسیحی اکٹھے رہ رہے ہیں، اور یہی وہاں کی ثقافت ہے اور یہی وہاں کا جو ہے تاریخ ہے، لیکن اسرائیل اس کو بدلنا چاہتا ہے اور اس کا ہدف ایک اسرائیلی صہیونی ریاست قائم کرنا ہے اور قبضہ کرنا ہے۔ في ظل كل هذه الأوضاع وفي ظل استمرار العدوان نحن نؤكد موقفنا الثابت كفلسطينيين۔ ان تمام حالات میں ہم اپنے موقف پر قائم ہیں، اپنی زمین پر کھڑے ہیں۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ وہاں سے ہجرت ہو، جیسا کہ آپ نیتن یاہو کے گزشتہ روز کے بیان سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا، لیکن وہ ہماری زمین ہے، ہم اپنی زمین پر رہیں گے اور کبھی بھی اپنی زمین سے نہیں جائیں گے۔ یاد رکھیں ہمارے ارادے بہت مضبوط ہیں، ہم اپنے بھائیوں سے مدد چاہتے ہیں کہ وہ اس غاصب اور قابض کے خلاف ہماری بات سنیں۔ تمام مسلمانوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ مقدس ترین مقام اور قبلہ اول وہ مسجد اقصی ہے، وہ القدس ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج وہاں سے ہوئی ہے، اور یہ ہمارے اوپر دینی ذمہ داری ہے کہ ہم اس زمین کا تحفظ کریں۔ ہم پاکستان جیسے عظیم دینی اسلامی اپنے دوست اور بھائی سے یہی باتیں کہنے آئے ہیں، اور کل ہم نے محترم جناب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور حکومت پاکستان کے ذمہ داروں سے یہ بات کی ہے کہ مستقبل میں حکومت فلسطین اور حکومت پاکستان کے درمیان تمام امور میں، خواہ وہ مساعدات ہیں، امداد ہے، باقی چیزیں ہیں، سفارت خانہ کے ذریعے تمام چیزیں کی جائیں تاکہ سرکاری طور پر تمام امور ہوں اور کسی کو بھی اس میں کسی قسم کی کوئی رخنہ اندازی ڈالنے کی جو ہے وہ طاقت نہ ہو۔ آپ کا دور بہت بڑا دور ہے، آج اعلام کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، ہم آپ سے بھی چاہتے ہیں آپ اس سارے ہمارے مددگار بنیں۔ كل دولار او كل دينار او كل روبية ایک ڈالر، ایک دینار، ایک روپیہ جو بھی فلسطین کے لیے عطیہ ہو وہ القدس اور فلسطین کے لیے ہے۔ 2 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، اگر ہر مسلمان $1 سال میں دے تو 2 ارب ڈالر بنتا ہے۔ یہ 2 ارب ڈالر ہمیں اپنے لیے نہیں چاہیے، اپنے گھر کے لیے نہیں چاہیے، یہ القدس کے تحفظ کے لیے چاہیے، یا الاقصی کی آزادی کے لیے چاہیے، اور یہ غزہ کے ان بچوں کے لیے اور فلسطین کے ان بچوں کے لیے چاہیے جو کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور جن کو کھانا مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اسی لیے حکومت پاکستان سے ہم نے گزارش کی ہے کہ تمام مساعدات جو ہیں، تمام امداد جو ہے وہ ایک سرکاری ذریعے سے ہو تاکہ وہ ضائع نہ ہو، اس کا ایک پراپر چینل بنے، وہ ایک تنظیم کے تحت ہو جس میں سفارت خانہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کے ساتھ اور حکومت فلسطین حکومت پاکستان کے ساتھ جو ہے مل کر اس کو کرے۔ آپ جہاد بالمال کریں گے، ہم اپنے خون سے جہاد کر رہے ہیں، آپ کی دعا بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ میں یہ آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو حقائق آپ کے سامنے رہے۔ الشعب الفلسطيني صمد في فلسطين منذ وعد بلفور 1917۔ غزہ کا مستقبل اس سے جو لوگ کھیلنا چاہتے ہیں میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر فلسطینی کا مستقبل غزہ کا مستقبل، غزہ فلسطین سے علیحدہ نہیں ہے، نہ کوئی غزہ کو فلسطین سے علیحدہ کر سکتا ہے۔ ہم ایک قوم ہیں، ایک ملک ہیں، ہماری سیاست ایک ہے، ہمارا اسلحہ ایک ہے، ہماری سلامتی ایک ہے، اور ہم اسرائیلی قبضے اور جارحیت کے خلاف پہلے دن سے آج تک اس 100 سالہ جدوجہد میں ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ ہمیں کوئی اہل فلسطین اور اہل غزہ کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا۔ كل التحية والتقدير لشعب باكستان۔ پاکستانی قوم کا میں بہت زیادہ ہم شکر گزار ہیں، پاکستانی
قوم جس طرح فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کے ملک میں بہت سی سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں، ان میں بہت سارے اختلافات بھی ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ فلسطین کے معاملے پر وہ ایک ہیں. یعنی فلسطین نے پاکستان. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.